हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो ऑफ कोर्स एसबीआई पीओ से धोखा तो मिला है। अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। कंसिडरिंग न्यू ब्रांचेस ओपन होने का प्लान था तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन को देख के जो बहुत हैप्पी वाला माहौल था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। एसबीआई पीओ की जो हम देख सकते हैं पर्टिकुलर आपके वैकेंसीज कम हैं, बट अब और भी चेंजेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं और करना क्या है। अब ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अब जो सिचुएशन है और जो लोग एसबीआई पीओ का सोच के बैठे थे कि इस बार टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो मैं शुरू करती हूँ गाइस आप लोगों का। यहाँ पे अगर मैं चेंजेस की बात करूँ, इस बार के रिक्रूटमेंट के चेंजेस की बात करूँ, तो पेपर पैटर्न बदला है, डिस्क्रिप्टिव पूरा बदल दिया है, नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी है, और बॉन्ड ये भी एक फैक्टर है। ठीक है। अब आप यहाँ पहले सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है, अगर हम फेजेस की बात करें, फेज वन प्रिलिम्स, ओके, ये पैटर्न चेंज हुआ है। मेंस और डिस्क्रिप्टिव चेंज हुआ है पैटर्न। फिर फेजेस उतने ही हैं, फेज वन, ये आपका फेज टू। साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट जैसा आपका हुआ था पहले वही रहेगा। पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, सेपरेट डे पे आपको जाके ये टेस्ट देना होता है, ऑब्जेक्टिव। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, ये तीन आते हैं आपके फेज थ्री में। ठीक है, ये फेज थ्री वैसे के वैसे ही है, नो चेंज। ये तीनों तीनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये आपका वैसे का वैसा ही है। अब फेज वन में अगर आप देखोगे कि ये चेंज मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है। टोटल जो आपका था 100 मार्क्स का पेपर, अब 40 इंग्लिश, क्वांट 30 और रीजनिंग 30 रहेगा। अगर आप मेंस की बात करें तो यहाँ इंग्लिश के मार्क्स और वेटेज कम कर दिए गए हैं। इंग्लिश 20 मार्क्स, बाकी जीए 60, डीआई 60 और रीजनिंग 60। 200 मार्क्स का पेपर, 3 आवर्स का, और हाफ एन आवर डिस्क्रिप्टिव। 50 मार्क्स का वेटेज सेम रखा है, बट एक बड़ा चेंज जो किया है डिस्क्रिप्टिव में वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग आने वाला है, आपका नॉर्मल ऐसे और लेटर राइटिंग नहीं आएगा। तो जैसे कि कहा, पैटर्न भी चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ा जो शॉक लगा है वो ये है कि आपको मिनिमम स्कोर, आपको सेक्शनल भी क्लियर करना होगा मेंस में। तो मेंस में सेक्शनल कट ऑफ ऐड हो गया है, जो कभी आज तक एसबीआई में नहीं था। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ ऐड हो गया है। डिस्क्रिप्टिव में ये 4 कंपोनेंट्स आपके न्यू हैं, जो आपने पहले नहीं लिखे होंगे शायद। ईमेल राइटिंग, थोड़ा सा लेटर राइटिंग जैसा। रिपोर्ट राइटिंग, कोई इवेंट आप बता रहे हैं। प्रेसी होता है समरी राइटिंग, और सिचुएशन एनालिसिस। राइट। आप देखिए, अगर हम फेज थ्री पे आते हैं तो साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंडेटरी है, पर्सनालिटी टेस्ट एक सेपरेट दिन आपको बुलाया जाता है, आप मेंस क्लियर कर लें तब आपको जाके क्वेश्चंस के आंसर्स टिक करने, आपकी बस पर्सनालिटी टेस्ट होती है, ये मैंडेटरी, इसके मार्क्स नहीं काउंट होते। अगर हम बात करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज की, ग्रुप एक्सरसाइज यहाँ लिखा है, बट ये 2 राउंड्स होते हैं अलग अलग। ये 2 राउंड्स क्या है, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी आता है, आपको ये बात समझनी होगी, ये 2 सेपरेट चीजें हैं। इसमें ग्रुप डिस्कशन भी आता है, और दूसरा आपका प्रायोरिटी टास्क भी आता है। ये 2 टास्क आपको सेपरेट करवाए जाते हैं, इसके वीडियोस मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगी और शेयर करूंगी। इंटरव्यू 30 मार्क्स का, ये टोटल सेम है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो फेज थ्री में कोई हम चेंज नहीं देखे हैं। फेज टू में, फेज वन में पैटर्न चेंज है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, तो नॉर्मलाइज किए जाते हैं स्कोर्स। ये याद रखिएगा कि आपका सेपरेटली, हाँ, मेंस का स्कोर ऐड होगा फाइनल में। डिस्क्रिप्टिव का, मेंस का, दोनों का, मेंस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का सेपरेट आपका फाइनल जो आपके मार्क्स है उसमें ऐड होगा स्कोर, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है। बॉन्ड का एक नया चीज जो ऐड हुआ है वो ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। जो सिलेक्ट होंगे आपको बेसिक बैंकिंग नॉलेज एक कोर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जो वो कंप्लीट करेंगे ज्वाइनिंग से पहले। ओके। ऑल्सो 2 लाख रुपीज आपको एग्जीक्यूट करना होगा बॉन्ड, यहाँ पे 2 लाख रुपीज का, कि बैंक को मिनिमम 3 साल के लिए आप सर्व करेंगे। बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड बाय द बैंक इफ द कैंडिडेट रिजाइन्स फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक। तो अगर आप 3 साल से पहले ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन करते हैं तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा।
ओके, आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के नाम से बुलाया जाएगा ऑन ज्वाइनिंग, ठीक है। 2 इयर्स का प्रोबेशन है यहाँ पे, ठीक है। और कंटिन्यूअस आपका टेस्ट असेसमेंट होगा बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोबेशन पीरियड में, ओके। जो क्वालिफाई करते हैं असेसमेंट में बैंक्स के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम, उनको कंफर्म किया जाएगा इस सर्विस में, ओके। कौन सी ग्रेड में? जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। अगर आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं करे अचीव, आपकी टर्मिनेट हो जाएंगी सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे बैंक बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है ग्रोथ के लिए, ये मेंशन है, ओके। पोस्ट अब्रॉड पोस्टिंग, अट्रैक्टिव प्रमोशन पॉलिसी, मेरिटोरियस अगर आप हैं तो आपको ये बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिलते हैं, तो ये भी बोला गया है। तो बॉन्ड अमाउंट साइन करना पड़ेगा, और आप अगर पहले छोड़ देते हैं समय से पहले, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा इस बार के नोटिफिकेशन में एडिशन। अब करना क्या है, 2 चॉइसेस हैं। या तो फर्स्ट चॉइस आप लोगों की यही हो सकती है कि भाई कंप्लेन ही करते रहें कि क्या हुआ, वैकेंसीज कम है, चेंजेस हो गए, इतना सारा कैसे करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस है इतनी कम वैकेंसीज के लिए। दूसरी कैटेगरी होगी कि फोकस करें अपनी तैयारी पे। अल्टीमेटली कैंडिडेट्स होंगे, अल्टीमेटली कंपटीशन होगा, अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी फॉर्म फिल करेंगे, और जो एलिजिबल हैं वो जरूर ट्राई करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, वैकेंसीज बहुत कम है, वो एक बहुत सैड न्यूज़ है, बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ हुई हमारे साथ, बट अगेन कंपटीशन अभी भी है, आपको अपनी एक सीट अभी भी चाहिए, अभी भी आप अप्लाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए मेहनत अभी भी लगेगी आपकी। तो हमें यही है कि एक साइड चूज करना होगा, कंप्लेन कहीं ना कहीं खत्म करनी होगी करना। लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न से एसबीआई पीओ का लक्ष्य बैच ऑलरेडी आपका हमने अपडेट करके आप करा है, वो फॉलो करिए। साथ में आप जानते हैं एसबीआई के लिए मैं आपके सारे राउंड्स कवर करती हूँ, चाहे वो आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की सब क्लासेस होंगी, ईमेल से लेके रिपोर्ट से लेके आपका प्रेसी राइटिंग, सारी चीजें क्लासेस में होंगी। मॉक्स भी डिस्क्रिप्टिव के दिए जाएंगे, आपके रेगुलर मॉक्स भी एज पर द अपडेटेड पैटर्न अपडेट हो गए हैं टेक्स्ट बुक पे। और आपको सारी ही चीजें कोर्स में मिलेंगी, जीडी जीई की गाइडेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट की गाइडेंस, ये सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। और इंटरव्यू के लिए मॉक्स, जीडी और जीई के लिए मॉक्स, ठीक है, जो आपको एक्चुअल रिक्वायर्ड है। अब आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक का जो हमारा बेस्ट कोर्स है वो लेना है, वो है सुपर कोचिंग में जाके, यहाँ बैंकिंग और इंश्योरेंस ओपन करके, सुपर पैक ओपन करके आप क्या परचेस करेंगे, अपना फेवरेट यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है प्लान, ठीक है। सारे प्लान्स में आप देख सकते हैं 24, 12, 6 मंथ्स, ठीक है। कोड रिमूव करके अप्लाई कूपन पे जाके आप लिख सकते हैं HARSHITA, हर्षिता कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट 1469 में आपको 12 प्लस एक्स्ट्रा 4 मंथ्स वैलिडिटी के साथ ये सारी चीजें इंक्लूडेड, मॉक्स इंक्लूडेड, क्लासेस इंक्लूडेड, डिस्क्रिप्टिव मॉक्स इंक्लूडेड, जीडी जीई, साइकोमेट्रिक इंटरव्यू, सब कुछ ए से लेके जी तक। तो मेहनत करते हैं, ठीक है। आप भी ट्रस्ट शो करिए, और हम ये इतनी मेहनत करें कि ये जो सिनेरियो हमको चैलेंज फेस करने दिया गया है हमारे सामने एसबीआई पीओ का, हम अपना 100% एटलीस्ट दें। तो काफ़ी लोग सोच के बैठे थे एसबीआई पीओ टारगेट करेंगे, हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन वैकेंसीज की ज़्यादा थी ऑफ कोर्स, और रीजनेबल भी था जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी, जिस तरह के न्यूज़ जैसे कि ब्रांच ओपन होने वाली हैं, बट नहीं हुआ। तो जो अभी आपके सामने चैलेंज है उसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करते हैं क्लासेस में, एसबीआई पीओ लक्ष्य बैच के साथ। आप सुपर पैक लें, और ये सारी ही चीज़ें, ये सारे ही राउंड्स के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, और मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि आप ये सारे राउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो मेहनत करते हैं जितना टाइम है एग्जाम से पहले, और आपको मैं देखूंगी क्लासेस में। कोई और क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, किस तरीके के सेशंस चाहते हैं वो भी कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।